जय हिंद। आज फिर से इतिहास दोहराता चंपारण। दहल उठा है आज के टाइम में चंपारण, क्योंकि ऐसी दर्दनाक घटना सुनने को मिली है जो कि आप भी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं बता दूं कि आए दिन हम लोग देखते हैं कि जमीनी विवाद को लेकर के झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इस बार ये झगड़ा इस कदर हो गया कि एक व्यक्ति की जान पे बनाई। मैं बता दूं कि ये घटना नौलपुर थाने के अंतर्गत निमुया गांव की है, जो कि सिसवा पंचायत का है। और मैं बता दूं कि यह घटना बाबू साहेब यादव के साथ किया गया है। बाबू साहब यादव का जमीनी विवाद इन लोगों से बहुत पहले से था, लेकिन किसी कारणवश वो अभी कोर्ट में भी वो मामला चल रहा है। क्या हमारा कानून, हमारा संविधान ये किसी को हक देता है कि जब केस चल रहा है उसके बावजूद हम किसी को इस कदर मार दे, इस कदर पीट दे कि उसकी स्थिति गंभीर हो जाए? मैं बता दूं कि आरोपित, इनके द्वारा जिन आरोपितों का नाम बताया गया है उसमें से रविरंजन यादव, भूषण यादव, सुगंध यादव, लालसा देवी, मुलायम यादव, नारद यादव, लालिमा कुमारी, विवेक यादव और मती देवी है। अब बताइए कि इसमें से 2 से 3 महिलाओं का भी नाम है और लगभग 3 से 4 जो है जेंट्स का नाम है। ये जब अपने दरवाजे पे खटक रहे थे तभी इनके पास जाकर के इनसे पहले मौखिक रूप से हल्ला गुल्ला किया गया। जब ये बोले कि जब विवाद है तो हम लोग बाद में इसका निपटारा जब कोर्ट से हो ही रहा है तो कोर्ट का इंतजार कीजिए, तब तक इनके ऊपर जो है गरासी और रॉड से हमला करना शुरू कर दिया गया इन आरोपितों के द्वारा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये किए हैं कि नहीं किए हैं, लेकिन इनका यह कहनाम है कि इन्हीं लोगों ने मेरे ऊपर वार किया। अब इस कदर इनको पीटा गया कि ये वहीं पे जमीन पे गिर पड़े। आसपास के लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि ये मर चुके हैं। वहां पे एक चश्मदीद गवाह भी थे जो बताए, हमसे जब उनकी फोन पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि जी भैया मुझे तो लगा कि ये मर गया है, तो मैंने तत्काल नौलपुर थाना प्रभारी जी को कॉल किया। थाना प्रभारी के द्वारा जो है तत्काल एक्शन लेते हुए वो लोग जब यहाँ पहुंचे, खुद यहाँ से इनको उठा करके अपने गाड़ी के द्वारा योगापट्टी हॉस्पिटल में लेके गए। वहां ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत हुआ, फिर वहां से उनको रेफर कर दिया गया बेतिया में। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जब विवाद है तो विवाद के लिए कानून है कि नहीं है? किसी का यह हक नहीं बनता है कि आप किसी को इस कदर मार दे वो एकदम लगे कि मर गया। काफी दर्दनाक इनका ये जो है घटना हुआ। और जब मेरे पास कॉल आया तो मैं बोला कि ठीक है पहले आप स्वस्थ हो जाइए, तब मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास आके करूंगा, लेकिन तत्काल जरा अपना फोटो वगैरह भेजिए। तो उनके द्वारा मेरे पास फोटो आया, स्क्रीन पे आप उनका फोटो देख सकते हैं कि किस तरह से उनके चारों तरफ से जो है बैंडेज किया गया। शरीर का दाग मैं नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि ये जो है फेसबुक कम्युनिटी के खिलाफ हो जाएगा, लेकिन पूरा शरीर दागों से भरा, जैसे लग रहा है कि रोड से लगातार उनको पीटा गया है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि किस कदर पीटा गया होगा कि इंसान एकदम बेहोश पड़ गया, लोगों को लगा कि ये मर गए। इस चोट के कारण लगभग 18 से 20 टाका इनके सर पे लगा है, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या होगी। 3 दिन तक लगातार वो बेहोश रहे, चौथे दिन उनको होश आया। मुझे यह भी पता चला है कि नौलपुर थाना के द्वारा जो है FIR दर्ज कर लिया गया है। तो मैं नौलपुर थाना के थाना प्रभारी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ऐसे अपराधियों पर नकेल कसना चाहिए, नहीं तो जिस प्रकार से चंपारण का ग्राफ पहले से इतिहास हम लोग जानते हैं कि घर घर से कट्टा निकलता था, वो इतिहास फिर दोबारा ना आ सके। तो थाना प्रभारी जी मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप तत्काल जो है उन लोगों को गिरफ्तार करें और कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको जो कठोर से कठोर सजा दी जा सकती है वो सजा उनको मिले। और मैं बेतिया जिला के डॉक्टर सौरभ कुमार सुमन सर से भी मैं कहना चाहूंगा कि सर आप अपने देखरेख में इसको जो है इस बूढ़े आदमी को न्याय दिलवाने का काम करें। बाकी इस घटना के बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।